देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है और उनके निधन पर सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी के तहत उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे। भारत को वैश्विक रूप से आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है। रघुवर दास ने कहा कि जब वह प्रधानमंत्री थे तब झारखंड के विकास के लिए भी वे चिंता करते थे। रघुवर दास ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सहज और सरल व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन से सारे देश शोक व्यक्त कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं जब वो 1991 में तो देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। और उसी नीति के कारण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस नीति को फॉलो किया। फिर अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस नीति को फॉलो करके 5वीं अर्थव्यवस्था और 2028 तक दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। तो ऐसे महापुरुष का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और उससे 1-2 बार हमारा भी जब माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे तो झारखंड के विकास को लेकर माननीय उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, उस समय के हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मधु कोड़ा जी, सुदेश महतो जी, तो झारखंड के विकास के लिए हम लोग उनसे मिले थे। तो मैंने अनुभव किया, बहुत ही सहज सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी थे वो। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा देश के आर्थिक सुधारों में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही और वैश्विक मंदी से भारत को बचाने में जिस प्रकार से वो कामयाब रहे हैं, चाहे वो मनरेगा का वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, तो ये तमाम चीज़ें जो बेंचमार्क थे और उनके जो इकोनॉमी से जब वो आए थे तो उस वक्त जब फिनांस मिनिस्टर बने तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो पेइंग कैपेसिटी थी वो समाप्त हो चुकी। हम लोगों को सोना भी गिरवी रखना पड़ा था देश में। उस हालात में उन्होंने देश को संभाला मुख्यमंत्री रहते हुए। फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जो नई आर्थिक नीतियाँ लागू हुई, जो लोगों के बीच में रोजगार का सृजन हुआ, कई सारे इंडस्ट्रीज खुले, ये सारी चीज़ों के लिए उनको जाना जाएगा। और इतिहास ऐसे स्वर्णिम व्यक्ति को उचित सम्मान भी देगा और आने वाली पीढ़ियाँ उनके प्रति ऋणी भी रहेगी। हो गया है, कैसे देख रहे हैं, कितना क्षति हो सकता है देश के लिए? देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरा देश मर्माहत है। देखिए, उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत की थी। बहुत एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उसे संघर्ष करके वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, यानी बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता वहाँ तक गए। फिर वित्त मंत्री बने, जो उदारीकरण का दौर था, आर्थिक सुधार का दौर उन्हीं के समय शुरू हुआ और उसमें भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल बहुत ही अलार्मिंग स्थिति में पहुंच गया था। पूरी वित्तीय व्यवस्था डावाडोल हो गई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से कुशल वित्तीय प्रबंधन करते हुए उसे सुधारा। प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष तक रहे। काफ़ी कुछ उन्होंने आम आदमी के लिए करने की कोशिश की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी उन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत विनम्र इंसान थे। आपने कभी भी उनको तेज़ आवाज़ में बात करते नहीं सुना होगा। ऐसे लोग बिरले होते हैं और हमारी श्रद्धांजलि, पूरा देश मर्माहत है। ईश्वर उनके परिवार को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति दे।